ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पीएम के भाषण को निराशाजनक बताया। कांग्रेस सांसद ने तीखे शब्दों में पीएम के भाषण की आलोचना की। दीपेंद्र हुड्डा से इस मामले में एक खास बातचीत की है हमारे सहयोगी तरुण कालरा ने। सांसद दीपेंद्र हुड्डा हमारे साथ मौजूद हैं। दीपेंद्र जी, लगभग सभी विपक्ष के सवालों का आज प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है, क्या संतुष्ट हुए हैं आप लोग? देखिए, आज जो प्रधानमंत्री जी ने देश के किसान के बारे में कहा है वो उससे हमारे हाथ निराशा ही लगी है। दुर्भाग्यपूर्ण भी है क्योंकि सिरे से किसान की मांगों को इसी प्रकार से एक बार फिर नकारना, सिरे से किसान आंदोलन को, किसान के एक लंबे संघर्ष को, जिस संघर्ष में करोड़ों देश के किसान धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, प्रदेश हर बंधनों को तोड़ते हुए शामिल हैं, उस संघर्ष, उस आंदोलन को सिरे से नकारना एक कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार स्थिति की गंभीरता का आकलन करने में सरकार सफल नहीं हो पाई। और अब सरकार का ये जो स्टैंड प्रधानमंत्री जी के मुख से सामने आया है, इसके बाद किसानों को ऐसा लगता है एकमात्र विकल्प किसान के सामने अपनी मांगों को लेकर एक लंबा संघर्ष का एकमात्र विकल्प बचा है। यही पीएम बोल रहे हैं कि विपक्ष बरगला रहा है, भ्रम फैला रहा है, आश्रित आंदोलन के ऊपर, आश्रित विपक्ष के ऊपर निशाना साधा है। साथ ही साथ उन्होंने एफडीआई की भी नई परिभाषा दी है, जो कि विदेशी हस्तियों ने इस आंदोलन के समर्थन में आवाज़ उठाई थी। देखिए, वो प्रधानमंत्री से पूछिए। मैं आपको ये बता सकता हूँ कितना आंदोलन विदेशी है, कितना विदेशी है। मैं टोटल टीवी वालों का निमंत्रण देता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, टिकरी बॉर्डर पे चलिए, आप सिंघू बॉर्डर पे, ढासा बॉर्डर पे बने हुए हैं वहाँ पे। हाँ, आप वहाँ पे देखिए दूध कहाँ से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है कि कौन सी भैंस से आ रहा है। उस भैंस का भी डीएनए टेस्ट कराने को हम तैयार हैं। वो अमेरिकी है, चीन की, पाकिस्तान की है, या वो हरियाणा की शुद्ध मुर्रा नस्ल की भैंस है। तो आंदोलन शुद्धतः भारत का किसान का आंदोलन है। इसको कोई हमें क्या, आपको एक कोई 7 समुंदर पार बैठी कोई गायिका का ट्वीट आपके लिए महत्वपूर्ण है, मगर 200 किसान यहाँ मर गए, लाखों किसान बैठे हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे। ये तो न्याय नहीं है। एमएसपी को लेकर उन्होंने कहा है बना रहेगा, बना था, और पब्लिक प्रोक्योरमेंट भी जारी रहेगा। एमएसपी को जब उन्होंने कही है बात, वो संतुष्टिजनक नहीं है पूर्णतः, क्योंकि ठीक है एमएसपी तो आप बनाए रखेंगे, मगर आप एमएसपी पे खरीद करेंगे कि नहीं, ये प्रश्न है। एमएसपी की घोषणा तो आज भी 23 फसलों पे होती है, मगर बहुत फसलों पे एमएसपी खरीद नहीं होती। प्रश्न ये है, जब खरीद का सरकारी एजेंसीज खरीदती हैं सरकारी रेट पे, उनका बजट आप घटाओगे, निजी कंपनियों को खरीद की आप इजाज़त दोगे जो कि एमएसपी से नीचे भी खरीद सकते हैं। कुल किसान के उत्पादन का केवल मात्र 5% एमएसपी पे खरीदा जाएगा, 95% निजी कंपनियां किसी भी भाव पे खरीद सकती हैं। तो उसके बाद एमएसपी ये कहने को एमएसपी रहेगा, मगर वो एमएसपी उस प्रकार से रहेगा कि हाथी के दांत दिखाने कुछ और है और खाने कुछ और है। ये थे दीपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि विपक्ष पर आरोप लगाना प्रधानमंत्री बंद करें, और प्रधानमंत्री का जो कुल मिलाकर राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर आज भाषण था, उसे भ्रम फैलाने वाला कांग्रेस पार्टी ने करार दिया है और कहा है कि देश को इससे निराशा हासिल हुई है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।